हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स if x is greater than equal to 0 less than or equal to 1 0 if x is greater than 1 less than or equal to 2 2 minus x का whole square if x is greater than 2 less than or equal to 3 and function capital F of x equal to integration 0 to x f of t dt if the number of point of discontinuity is close interval 0 comma 1 and non differentiability in open interval 0 comma 1 of f of x are alpha and beta respectively then alpha minus beta is equal to। तो यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a is equal to f of x is equal to क्या आ जाए, f of a के इक्वल आ जाए। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा एंड डिफरेंशिएबल एंड इफ फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स इफ x is greater than or equal to 0 less than or equal to 1 0 if x is less than or equal to 2 greater than 1 and 2 minus x का whole square if x is greater than 2 less than or equal to 3। तो पहले तो हम f of x को फाइंड आउट करेंगे। when x is less than or equal to 1 greater than or equal to 0 तो कैपिटल f of x ये हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या है हमारा 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस टी आ जाएगा, 1 माइनस टी डी टी डी टी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये 0 टू एक्स है, 0 टू एक्स 0 टू एक्स 0 टू एक्स। तो ये कितना आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और वैन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 तो जो कैपिटल f ऑफ x आएगा वो हमारा कितना आएगा, कैपिटल f ऑफ x आएगा हमारा, पहले हम जाएंगे 0 टू 1 f ऑफ t dt और फिर प्लस इंटीग्रेशन में आएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 टू एक्स, बिकॉज 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, और इंटीग्रेशन हमारा 0 टू एक्स है तो 1 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस टी डी टी और प्लस ये आएगा इंटीग्रेशन 1 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। हमारा कितना है, 1 से 2 के बीच में 0 है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 0 ही आ जाएगा डी टी। उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हमारी 0 टू 1 तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट आ गया ये। तो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 तो कैपिटल f ऑफ x ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन पहले 0 टू 1 f ऑफ t dt और फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 f ऑफ t dt और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 टू 3 f ऑफ t dt। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 f ऑफ t dt इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, इंटीग्रेशन 0 टू 1 f ऑफ t dt ये आ जाएगा हमारे पास t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हमारी 0 टू 1 और ये तो हमारा 0 और फिर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 टू 3 ये हमारा कितना है,
इसके लिए एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 टू 3 नहीं 2 एक्स आएगा, 2 एक्स, एक्स हमारा 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, दिस इज 2 एक्स। नाउ इसके अंदर क्या है, ये एक्स माइनस या कितना है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स है, यहाँ पर टी रखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, तो ये तो 1/2 आएगा यहाँ पर, तो प्लस इंटीग्रेशन 2 एक्स, ये कितना आएगा, इसको हम कैसे लिख लेंगे, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे इंटू में डी टी, तो 1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी माइनस टू की पावर इज कितना आ जाएगा 3 और अपॉन में 3 और लिमिट हमारी 2 एक्स, जब 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एक्स पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स माइनस 2 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस के 1/2, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कितना आया, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 when x is less than or equal to 1 greater than or equal to 0, 1/2 when x is less than or equal to 2 greater than 1 and x minus 2 की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस के 1/2 when x is less than or equal to 3 greater than 2, ये हमारा फंक्शन आया। अब फंक्शन की हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे 0 पर, कनेक्टिंग पॉइंट 0 1 2 एंड 3, तो 3 पर फंक्शन की जो लिमिट आएगी वही फंक्शन की वैल्यू है, ऐसे तो फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूस है और 3 पर तो कंटिन्यूस है। अब कनेक्टिंग पॉइंट पर चेक करेंगे, 1 एंड 2 पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का यूज़ करेंगे, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/2, दैट इज आ जाएगा 1/2, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी है, ये तो कांस्टेंट है तो 1/2 ही आएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया x इज इक्वल टू 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी 1 पर कितनी है, एंड f ऑफ 1 इज ऑल्सो कितना है 1/2 है। अब एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी है, कांस्टेंट है तो 1/2 ही आएगी, और राइट हैंड लिमिट ये कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, इसको यूज़ करेंगे x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस के 1/2, 2 लिमिट का पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/2 ही आ जाएगा, तो ये 1/2 ही आ गया, 2 पर तो वैल्यू इसकी कितनी है 1/2 ही है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0,3, इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, 0 पर तो कंटिन्यूस है बिकॉज लिमिट भी यहीं से निकलेगी इसकी और वैल्यू, बिकॉज ये तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, तो ये तो थ्रू आउट कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल 0,1 में, और ये भी ओपन 2 में और क्लोज 3 के अंदर ये हमारा क्या होगा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा पूरा का पूरा, तो हमें सिर्फ चेक कहाँ पर करना था 1 और 2 पर, तो उन पर भी कंटिन्यूस आ गया, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल 0,3 में क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स को अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना आएगा, x का तो डेरिवेटिव हमारा 1 आ जाएगा और माइनस का 2/2 कितना आएगा, x आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, और 1/2 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, और इसका कितना जाएगा हमारा 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट होगा, 1/2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2, ये हमारा कैपिटल एफ डैश आया इन इंटरवल 2,3 क्लोज में। तो अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर ही चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा इसका 0, यहाँ से निकल लेंगे लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 1 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव
राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन नंबर एफ डैश एच क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो दोनों इक्वल आ गए, तो डिफरेंशिएबल आ गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना है 0 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये भी कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स या कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0,3। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू भी 0 और बीटा की वैल्यू भी 0, यानी कितने पॉइंट मिले, कोई भी पॉइंट नहीं मिला, बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 0। तो दिस इम्प्लाइज फाइंड आउट क्या करना था हमें, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, बिकॉज कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस ना हो और ना ही डिफरेंशिएबल हो। तो अल्फा माइनस बीटा कितना है 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।